हम बहुत ज्यादा करते हैं। बंधुओं, भयभीत होना है तो अपने दूषित कर्मों से हो, जगन्नाथ जी से क्यों होना है? कल ही ऋषिकेश में एक कथा सुना रहा था मैं। जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए, फिर से मुझे नाम स्मृति में नहीं है, पर वो श्री जगन्नाथ जी के सामने पद गाया करते थे, ठाकुर जी को गा गा करके सुनाया करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इस बात के लिए कहा जा रहा है कि भाई ठाकुर जी से भयभीत नहीं होना चाहिए। कोई दूषित कर्म भी हमसे बन जाए तो फिर ठाकुर जी से क्षमा मांग करके आप वचन दे दो कि मैं अब नहीं करूंगा नाथ, मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ठाकुर जी इतने दयालु, तुरंत क्षमा भी कर देंगे। तो एक भक्त था, वो जगन्नाथ जी के सामने रोज पद गाता था, ठाकुर जी को गा गा करके रिझाता था। उस दिन एक अत्यंत सुंदरी युवती आई मंदिर में, और वो पद गा रहे थे और उनके पद की ताल पकड़ करके वो युवती नाचने लगी। उसका नृत्य इतना सुंदर, वो स्वयं इतनी सुंदर, उसके रूप माधुरी इतनी सुंदर कि वो जो जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गाते थे, जगन्नाथ जी को देख करके गाते थे, आज गाते 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 उस युवती की ओर देखने लगे और उस युवती के रूप में आसक्त हो गए। युवती के उस भाव में आसक्त हो गए। फोन बंद कर लो मैया। यहां पर देखो, यही है, बड़े पंडाल आदियों में कथा होती है ना, तो आप चाय भी पी लो, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां तो आप पानी भी पियोगे तो मेरा गला सूखेगा। तो यहां मुझे एक एक व्यक्ति के रूप दिख रहे हैं, सबके भाव भंगिमा दिख रही है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा उसका विचार करना कि यहां पे कुछ भी हम ऐसा ना करें जिससे इनका भाव टूटे। और कोई जोर से उबासी भी लेता है तो मेरे को फिर लगती है, मैंने कि तू भाई, मन करता है कि मैं कह दूं तुम जाओ सो जाओ लेकिन आप लोग इसकी थोड़ी रक्षा करना कि हमारा भाव टूटे नहीं, बस। तो क्या बता रहे थे हम? एक भक्त था, वो जगन्नाथ जी के सामने गाता था, जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गाता था, परंतु आज उस युवती के रूप में मोहित हो गया, और इतना मोहित हुआ कि वो युवती भी मोहित हो गई। बैठे जगन्नाथ जी के सामने हैं, गा जगन्नाथ जी के लिए रहे हैं, नाच जगन्नाथ जी के लिए रहे हैं, लेकिन दोनों अब एक दूसरे में आसक्त हो गए। तो जगन्नाथ जी तो केवल बहाना रहे उनके लिए मिलन का। मंदिर में जाते थे दोनों, लेकिन वो गाते थे, वो नाचती थी, लेकिन होते तो जगन्नाथ जी के लिए, सबको दिखाने के लिए क्या कह रहे हैं, जगन्नाथ जी के लिए गा रहे हैं, लेकिन होता क्या, दोनों एक दूसरे को ही देखते थे। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, है तो मेरा भक्त ही, क्या करें। अब उस भक्त की वर्षों की एक नियम था उसका कि वो जगन्नाथ रथ यात्रा से पूर्व जगन्नाथ जी के सामने पद गाता था, और उसका पद सुनने के बाद ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा जाता था। तो रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ जी, आज महाराज जी बता रहे थे, बीमार होते हैं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी जब बीमार हो गए 15 दिन के लिए, तो अब मंदिर में तो दोनों मिलन हो नहीं पाता उनका, देख नहीं पाते, तो अब दोनों ने अन्य स्थानों पर मिलन प्रारंभ किया। और ये बात पूरे जगन्नाथपुरी में फैल गई कि भैया वो अमुक नाम का भक्त जो है, बताओ, एक वैश्या के आकर्षण में आ गया। तो मंदिर के सब पुजारियों ने भाव रखा कि अब इसको हम जगन्नाथ जी के ना तो मंदिर में आने देंगे, और ये अभी आएगा रथ यात्रा से पहले गाने आएगा, इसको गाने नहीं देंगे। क्यों? इसने अपने भाव को दूषित कर दिया है कि वैश्या के आकर्षण में आ गया। वैश्या के भाव में बैठा था। जैसे सूर्य उदित हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन का, सूर्य उदित होते ही उसको आत्मग्लानि होने लगी। मन में विचार करने लगा, देखो भक्तों को आत्मग्लानि भगवान ही करवाते हैं। भक्त यदि कोई अपराध कर दे और उसके बाद उसको आत्मग्लानि हो तो समझो ठाकुर जी चाहते नहीं तुम्हारा पतन हो।
इसीलिए आत्मग्लानि हो रही है। आत्मग्लानि होने लगी, राम राम मैंने क्या किया। जिस स्वर से जगन्नाथ जी को मैं प्रसन्न करता था, जिस स्वर से मेरे नाथ मुझसे रीझते थे, उस स्वर का प्रयोग मैंने किसी और को रिझाने के लिए किया। जिन नेत्रों को केवल जगन्नाथ जी का रूप भाता था, उन नेत्रों को कोई और भाने लगा। जिस शरीर का प्रत्येक अंग केवल जगदीश की सेवा में रहता था, वो शरीर का प्रत्येक अंग अब किसी और को लुभाने लगा। उसको आत्मग्लानि, अंदर से ग्लानि होने लगी। लेकिन वो जगन्नाथ जी के मंदिर को देख करके बोला, हे नाथ, आप ही मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा। मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे स्वीकार करो। तुरंत दौड़ा जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर। यहां श्री जगन्नाथ जी सब पंडाओं के ऐसे कंधे पर हाथ धर के और उछल उछल के उतर के आते हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ जी रथ पर जैसे ही बैठे, वो भक्त आया और जैसे ही जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़ने लगा तो सब पंडा पुजारियों को तो पता चल ही गया था कि एक वैश्या के भाव में रहता है। सब ने उसको धक्का दे दिया, नीचे उतरो, तुम आना नहीं जगन्नाथ जी के सामने। तुमको ठाकुर जी ने इतनी बड़ी सेवा दी, तुम्हारे राग सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न होते, और तुम किसके रूप में आसक्त हो गए। हम सब जानते हैं तुम अब अपवित्र हो चुके हो, कोशिश भी मत करना जगन्नाथ जी के सन्मुख आने की। और सब पंडा पुजारियों ने उसको वहां से जगन्नाथ जी के रथ से दूर फेंक दिया। लेकिन वो तो नीलाद्रि को ही देख रहे थे, जगन्नाथ जी को ही देख रहे थे, नेत्रों से अश्रु बहा रहे थे। हे नाथ, मुझ पर रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे अपराध हो गया नाथ। लेकिन मेरी सेवा जो इतने वर्षों से चलती आई है, आपके रथ यात्रा से पूर्व गायन की, उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन किसी ने उनको अनुमति नहीं दी सामने बैठने की। मन में विचार करने लगे क्या करें। तो बंधुओं, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जरूरी नहीं है कि उस श्री मंदिर में ही ठाकुर जी हैं। यहां तो प्रत्यक्ष कण कण में श्री जगन्नाथ जी विराजमान। भक्त रोता रोता समुद्र के किनारे गया और वहीं समुद्र के किनारे बालुका का एक रथ, छोटा सा रथ बनाया और छोटे से रथ में छोटे से जगन्नाथ जी बनाए, छोटे से रथ में छोटे से बलराम जी बनाए, छोटे से रथ में छोटी सुभद्रा बनाई। 3 रथ बालुका के बनाए। सुंदर एक मार्ग बनाया गुंडीचा जाने के लिए। और उसकी जो सेवा थी राग गायन की रथ यात्रा से पहले, वही बालुका के रथ के सामने बैठ करके राग गाने लगा, जगन्नाथ जी को सुनाने लगा। यहां बलभद्र जी का रथ चला गया, सुभद्रा जी का चला गया, लाखों लोग रस्सी पकड़ करके जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचे, रथ चले ही ना। सब बोले भैया क्या हो गया, नीचे जाके देखें, चक्के देखें, सब देखें, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पर रथ क्यों नहीं चल रहा है। तब सब ने जाकर के महाप्रभु से प्रार्थना की, भगवान आज आप रथ यात्रा क्यों नहीं कर रहे, लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं चल रहे हो। तो महाप्रभु यहाँ के राजा को आज भी आज्ञाएं देते हैं। महाप्रभु जी ने, जगन्नाथ जी ने राजा को आज्ञा दी, बोले आज हम इस रथ में हैं ही नहीं, हमारी रथ यात्रा तो आज कहीं और चल रही है। राजा ने पूछा रथ यात्रा कहीं और चल रही है, मतलब कहां है नाथ आप। तो बोले अमुक नाम का हमारा भक्त वो पद गाता है, उसके पद सुन के ही हमारी रथ यात्रा वर्षों से चलती आई है, परंतु आज हमारे सब पुजारियों ने उसको आने नहीं दिया, तो उसने बालुका की एक रथ बना के उसमें हमारा बालुका का विग्रह बना करके वो वहां हमको राग सुना रहा है। हमारी रथ यात्रा तो इस बार समुद्र के किनारे उस भक्त के द्वारा हो रही है, हम वहीं बैठे हैं। और यदि आप चाहते हो कि आपका रथ चले, हम बैठे ही नहीं है यहाँ पे, हम तो उसी रथ में बैठे हैं। वहां छोटा सा उसने हमारा एक विग्रह बनाया है, सावधानी से उस बालुका के विग्रह को ला करके और उस भक्त को ला करके इस रथ में विराजमान करो, तब हमारा रथ चलेगा। सब लोग दौड़ करके गए तो देखा जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे वो भक्त नाच रहा था, गा रहा था, और छोटे छोटे रथ बालू के बनाए हैं, उनमें छोटे छोटे ठाकुर जी ऐसे गेंद की तरह जगन्नाथ जी रखे। राजा ने जाके प्रार्थना करी, अरे भैया तुम यहां नहीं, वहीं चलो।
और सावधानी से जो बालूका के छोटे से जगन्नाथ जी उसने बनाए थे उनको ऐसे उठाया, उनको लाकर के जैसे ही बड़े रथ में, भगवान के रथ का नाम क्या है बताओ? श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम, जैसे ही उस रथ में लाकर के विराजमान किया, बालूका की पिंडी रखते ही रथ बिना खींचे अपने आप चलने लगा, मानो जगन्नाथ जी पधार गए हों। ऐसे भाव। एक भक्त का पतन हो, ये ठाकुर जी को स्वीकार नहीं, लेकिन हो जाता है तो ठाकुर जी रक्षा करते हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, आप गिर गए ऊपर से बच गए, अरे भगवान ने हमको बचा लिया। आपकी गाड़ी पहाड़ों से गिरने से बच गई, अरे भगवान ने बचा लिया। समुद्र की लहर लपेटे में ले जा रही थी, आप बच गए, अरे भगवान ने बचा लिया। ये वास्तविक रक्षा नहीं है भगवान की। ठाकुर जी की वास्तविक रक्षा मानो कि वस्तु आपके सामने थी उपभोग करने के लिए, लेकिन आपने अपने मन को जीत लिया, समझ लो ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की। वस्तु आपके सामने थी और आप चाहते तो उसको भोग सकते थे, लेकिन फिर भी आपने वशीकरण किया और नहीं भोगा, समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। भयंकर क्रोध आने वाली सिचुएशन बन गई थी, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। दूषित स्थितियों में जब हम अपने मन को बचाते हैं, रोकते हैं, यह वास्तविक ठाकुर जी की रक्षा है। गाड़ी से गिर जाना, एक्सीडेंट होते बच जाना, ऊपर से गिर के बच जाना, आदि आदि, ये बचना ठाकुर जी की रक्षा नहीं है। ये तो आपका जीवन है, जब तक है तब तक जियोगे। वास्तविक रक्षा तो दूषित स्थितियों में आपके हृदय को कोई बचा रहा है, तो समझो ये ठाकुर जी जगन्नाथ जी की रक्षा है। हम जगन्नाथ जी का एक मैं उद्घोष अभी करवा रहा था, जगन्नाथ 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 रक्षमाम, जगन्नाथ महाबाहो 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 पाही माम। किसकी रक्षार्थ जगन्नाथ जी को पुकार रहे हैं हम? हमारे तन की रक्षा नहीं, हमारे मन की रक्षा करो हे नाथ। हमारा मन कहीं दूषित ना हो जाए, हमारा मन कहीं दूषित भावों में ना पड़ जाए, हमारा मन कहीं दूषित स्थितियों में आसक्त ना हो जाए, उससे हे नाथ हे रक्षमाम पाही माम, आप रक्षा करो। और पतन हो भी चुका है यदि, विश्वास मानिएगा आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में बैठे हो और आप मन में यह विचार कर रहे हो कि हमने तो पूर्व में पाप किए हैं जगन्नाथ जी के, ठीक है भले ही हम दर्शन कर लें, लेकिन जगन्नाथ जी हमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में आ ही नहीं पाते। जगन्नाथ जी अभी भी मौका दे रहे हैं, अभी भी आपको यहां आने की अनुमति दे रहे हैं, बैठने की अनुमति दे रहे हैं, कथा सुनवा रहे हैं, प्रसाद दिला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जगन्नाथ जी चाहते हैं कि हम एक बार प्रार्थना तो करें कि नाथ अब नहीं करेंगे, क्षमा कर दो। ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, इसी के लिए तो बुलाया है। हमारे साथ कोई अपराध दुराचार करता है तो हम द्वार बंद कर देते हैं घर के कि आ नहीं जाना तुम भीतर, लेकिन आप यहीं बैठे हो, यहीं सो रहे हो, यहीं खा रहे हो, यहीं सब घूम रहे हो। इसका मतलब द्वार खोले हैं तो जगन्नाथ जी चाहते हैं कि हम जाके स्वीकार करें, हैं नाथ हमसे अपराध हुआ, आप क्षमा करो। आज के बाद नहीं करेंगे, ठाकुर जी तुरंत क्षमा कर देंगे। इसीलिए मैंने सुबह शोभायात्रा में कहा ये मौका मिला है हमको, इस मौके को गवाओ मत, इसको जाने मत दो हाथ से। हो जाओ जगन्नाथ जी के और कर लो जगन्नाथ जी को अपना सदा के लिए, ये मौका जाने ना पाए। तो श्रीमद् भागवत कृष्ण प्राप्ति कराती है। अभय दान करके निर्भीक करती है। डरना है तो अपने दूषित भावों से डरो, अपनी बुरी आदतों से डरो, अपने बुरे विचारधाराओं से डरो। ठाकुर जी से क्या डरना? ठाकुर जी से क्यों डरते हो? ठाकुर जी से मत डरो, भगवान से मत डरो। श्रीमद् भागवत ही भगवत प्राप्ति कराती है इस कलिकाल में।
उस भागवत की कथा सुनो, हे सौनकादि ऋषियों, आप सबका मन पवित्र हो जाएगा, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कृपा कर हमें बताओ। तब बताया, बोले भैया ये भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य के यजमानत्व में। सबने पूछा ऐसा क्या हुआ, कृपा करके हमें विस्तार से बताओ। तब यहां महात्मा की कथा विस्तार से सुनाई गई कि श्री नारद जी महाराज पूरे भारत में विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते जब वृंदावन पहुंचे, तब वृंदावन जाकर के उन्होंने आश्चर्य देखा। और आश्चर्य क्या था, एक युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। युवती से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारी गोद में दो वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने बताया, अहम तुम भक्तिम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अहम तुम भक्तिम यातो, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र